हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं सुनील कुमार तुर्कर और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं जीव विज्ञान की पहली यूनिट जीव जगत का जो सेकंड चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण उसकी। ठीक है, कल हमने देखा था कि जो आर एच विटेकर महोदय थे उन्होंने जीव जंतुओं को 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रतिपादित करके वर्गीकृत किया था। उसमें सबसे पहला जगत था मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा फंजाई और चौथा प्लांटी और पांचवा जगत था एनिमेलिया। ठीक है, हमने कल मोनेरा जगत की बात की थी कि मोनेरा जगत में सभी एक कोषीय जीव होते हैं और इनकी प्रोकैरियोटिक प्रकार की सेल पाई जाती है और ये मिट्टी, जल, समुद्री जल आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि इसके उदाहरण क्या थे। बैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इस संसार की सबसे छोटी जीवित सेल मानी जाती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रोटिस्टा जगत के। प्रोटिस्टा जगत के हमने कुछ उदाहरण कल भी बताए थे। आज हम देखते हैं प्रोटिस्टा जगत को, थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में। ठीक है, इसके हम कुछ आधार लिख देते हैं वर्गीकरण के। जैसे कि इसकी जो कोशिका होती है, कोशि कोशिका, ठीक है, केंद्रक, पोषण, प्रजनन, वासस्थान और उदाहरण। इन आधारों पर हम इन्हें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब बात करें हम, तो जो प्रोटिस्टा में कोशिका किस प्रकार की होती है। एक कोशी होते हैं, एक कोशी जीव होते हैं। ठीक है, एक कोशी की, इनमें सिंगल या यूनिसेल्यूलर सिंगल कोशिका पाई जाती है। ठीक है, इनका जो केंद्रक होता है वो यूकेरियोटिक प्रकार का होता है। यूकेरियोटिक, यू का मतलब होता है पूर्ण विकसित और कैरियोन का मतलब केंद्रक, पूर्ण विकसित केंद्रक। ठीक है, पूर्ण विकसित केंद्रक। फिर बात करें हम पोषण, तो इनमें स्वपोषण का गुण होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। या फिर कुछ जीव जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। प्रजनन इनमें अलैंगिक या लैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। अलैंगिक या कोशिका संयुग्मन, इसके द्वारा जाइगोट का निर्माण होगा। फिर बात करते हैं हम वासस्थान, तो ये जलीय जीव हैं। उदाहरण की बात करें हम, क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट हो गया। ठीक है, डायनोफ्लेजिलेट हो गए, डायनोफ्लेजिलेट। फिर यूग्लिनाइड, और प्रोटोजोआ, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यदि आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो इसी को लिख के डिस्क्राइब कर देना। ठीक है, इसका करता है या पाया जाता है, ऐसे शब्द जोड़ करके जैसे लिख देंगे। प्रोटिस्टा जगत की कोशिका जो होती है एक कोशिक होते हैं, इनमें केंद्रक यूकेरियोटिक प्रकार का या पूर्ण विकसित प्रकार का पाया जाता है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में पोषण स्वपोषी होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बना लेते हैं, या कुछ जीव परपोषी होते हैं। ठीक है, इनमें प्रजनन अलैंगिक प्रकार का पाया जाता है या कोशिका संयुग्मन के प्रकार से इनमें प्रजनन होता है। वासस्थान इनका जलीय जीव, जल में होते हैं, समुद्री जल, तालाब के जल, नदी के जल, गर्म जल, ठंडे जल सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनाइड और प्रोटोजोआ। ठीक है, अभी हम इनके उदाहरणों को डिस्क्राइब करते हैं। ये देख लीजिए एक बार फिर से। प्रोटिस्टा जगत के जीव की जो कोशिक की संरचना होती है वो एक कोशिक होते हैं। ठीक है, केंद्रक इनमें पूर्ण विकसित प्रकार का पाया जाता है। पूर्ण विकसित मतलब प्रोकैरियोटिक,
सॉरी यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक का मतलब पूर्ण विकसित, मतलब इसमें जो कोशिकांग पाए जाएंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, है ना, लवक, राइबोसोम, डीएनए, ऐसे जो भी पाए जाएंगे ये इनमें सभी प्रकार के पाए जाएंगे। और इनकी जो इनमें कोशिका भित्ति के अंदर या कोशिका झिल्ली के अंदर समस्त कोशिकीय पदार्थ उपस्थित रहेगा। फिर पोषण स्वपोषी प्रकार के होंगे, मतलब कुछ जीव जो होंगे वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित करके अपना भोजन बनाएंगे, या फिर कुछ जीव जो होंगे वो दूसरे जीवों पर पोषण के लिए निर्भर रहेंगे, परपोषी बोला जाता है। फिर बात करते हैं प्रजनन की, तो इनमें लैंगिक प्रजनन अर्थात जो इनमें कोशिका है वो एक दूसरे से संयुग्मित होकर जायगोट का निर्माण करती है, तो उसको लैंगिक प्रजनन बोला जाता है। और अलैंगिक प्रजनन में इनमें पाया जाता है वासस्थान, ये जलीय जीव होते हैं, ठीक है। और उदाहरण इनके क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूगिलिनाइड और प्रोटोजोआ है। अब हम इनको विस्तार से अध्ययन करते हैं जो इसके उदाहरण हैं। क्राइसोफाइट क्या होते हैं? क्राइसोफाइट एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं। क्राइसोफाइट क्राइसोफाइट क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं, समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं। समुद्री जीव, ठीक है, समुद्र की सतह पर ये तैरते हुए पाए जाते हैं, तैरते हुए पाए जाएंगे, ठीक है। ये जो होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सिलिका नाम का पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण क्या है क्राइसोफाइट के? डाई एटम्स, डाई एटम्स एंड इसके उदाहरण क्या है क्राइसोफाइट के? सुनहरे शैवाल, सुनहरे शैवाल, ठीक है। अभी हम बात करते हैं डाई एटम्स क्या होते हैं। ये जो क्राइसोफाइट जीव जो होते हैं वो समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं, और इनमें जो डाई एटम्स जो होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सिलिका पाया जाता है, ठीक है। जब ये समुद्र में बहुत संख्या में इनकी डेथ हो जाती है या मर जाते हैं तो ये करोड़ों वर्षों के बाद में समुद्र की सतह पर जमकर एक विशेष प्रकार की मृदा का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाईएटमी मृदा बोलते हैं, ठीक है। डाईएटमी मृदा बोला जाता है। फिर हमने बात की इसके कि जो डाईएटमी मृदा है उसका क्या उपयोग होगा। अ, इसका उपयोग होता है जैसे कुछ पॉलिश करने के काम में आता है, पॉलिश बनाने के काम में आता है, या फिर तेल या सिरप के निस्यंदन में काम आता है, ठीक है। तो ये हो गए क्राइसोफाइट। फिर बात करते हैं हम डाईफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं? ये भी मुख्यतः समुद्री जीव होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये अपना भोजन क्या है? ये समुद्री जीव होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी का मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। इनमें वर्णक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है इनमें, लाल, हरे, नीले, पीले आदि रंग के इनमें वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये रंग बिरंगे दिखते हैं। जो लाल कलर के डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, लाल डायनोफ्लैजिलेट, इनकी संख्या में इतना विकास होता है या विस्फोट होता है कि ये पूरा समुद्र जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर लाल लाल दिखाई देने लगता है, ठीक है, लाल लाल दिखाई देने लगता है, जिसके कारण इनकी जनसंख्या विस्फोट के कारण इन समुद्र का जो लाल हो जाता है रंग समुद्र, उससे समुद्री जीव जो होते हैं जैसे मछली, है ना, और अन्य समुद्री जीव, इनकी डेथ हो जाती है।
डेथ हो जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? गोनिया लेक्स। डायनोफ्लैजिलेट का उदाहरण क्या है? गोनिया लेक्स नाम का एक जीव होता है जो वो इस श्रेणी में रखा जाता है। आप पुस्तक से इसका चित्र देख लीजिएगा, मैं आपको चित्र बना के नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी बात करते हैं हम यूग्लिनाइड की। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट हमारा जो तीसरा उदाहरण था प्रोटिस्टा जगत का, वो क्या था? यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड की क्या पहचान होती है कि अधिकतर ये जो होते हैं स्वच्छ जली होते हैं। अधिकतर जो होंगे ये स्वच्छ जली होंगे। ठीक है, ये मार्कर नहीं चल रहा है ठीक से, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। फिर इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति किसकी? यूग्लिनाइड की। कोशिका भित्ति दूसरे जो जीव थे अभी हमने देखा था उनकी काइटिन की बनी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन इसमें काइटिन के स्थान पर, काइटिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? प्रोटीन युक्त, प्रोटीन युक्त पेलिकिल पाया जाता है, जिसके कारण इनका जो शरीर होता है वो लचीला हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? लचीला हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? यूग्लिना। ठीक है, आप यूग्लिना का चित्र देख लीजिएगा। इसमें नेक्स्ट उदाहरण क्या था इसका? ठीक है, हम बात करें यूग्लिनाइड की, तो ये क्या होते हैं? ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। इनमें पोषण जो होता है, पोषण जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी ये भोजन प्राप्त कर लेते हैं, या फिर यदि सूर्य प्रकाश उपस्थित नहीं है तो यूग्लिनाइड समूह के जीव जो हैं वो क्या करते हैं कि परपोषी हो जाते हैं, अर्थात दूसरे जो सूक्ष्म जीव हैं तो मारकर खा लेते हैं या उसको भोजन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है उदाहरण, ये समझ में है? यूग्लिनॉइड ये स्वच्छ जली होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कोशिका भित्ति की, इन कोशिका भित्ति दूसरे जीवों में काइटिन की बनी होती है, लेकिन इनमें प्रोटीन युक्त पेलिकिल पाया जाता है। ठीक है, जो इनके शरीर को लचीला बना देता है। और इनमें दो कसाब पाए जाते हैं, दो कसाब, कसाब पाए जाते हैं। ठीक है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। कसाब के माध्यम से ही ये चलने की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। ठीक है, जल में। समझ में आया? यूग्लिनाइड स्वच्छ जलीय जीव होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कोशिका भित्ति में काइटिन के स्थान पर प्रोटीन युक्त पेलिकिल पाया जाता है, जिसके कारण इनका शरीर लचीला हो जाता है। इसका उदाहरण था यूग्लिना। पोषण इनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है या फिर परपोषी होते हैं ये। यदि प्रकाश उपस्थित नहीं है, सूर्य प्रकाश अनुपस्थिति में ये दूसरे जीवों को, दूसरे सूक्ष्म जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। फिर इनमें दो प्रकार के कशाप पाए जाते हैं, कशाबिकाएं। ठीक है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, जिसके माध्यम से इनमें जो है चलन होता है या लोकोमोशन होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूग्लिनाइड के बाद में प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी प्रोटिस्टा जगत के ही अंतर्गत रखा गया है। प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ की क्या पहचान है? बताइए, प्रोटोजोआ की क्या पहचान है? आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे ना कुछ उदाहरण प्रोटोजोआ के, अमीबा, पैरामीशियम, है ना, ट्रिपेनोसोमा, देखा होगा आपने पिछली कक्षाओं में। बताइए क्या पहचान है इनकी प्रोटोजोआ की और क्या काम में आते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, अभी आपको बताते हैं हम
कि जो प्रोटोजोआ होते हैं ये पूर्ण रूप से परपोषी होते हैं। ठीक है, पोषण इनमें कैसा होगा? परपोषी होते हैं, स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, परपोषी में भी दो प्रकार के होते हैं, परभक्षी भी होते हैं कुछ, और कुछ परजीवी होते हैं। ठीक है, अभी मैं ये टर्म्स को आपको समझा के बताऊंगा कि परभक्षी क्या होता है और परजीवी क्या होता है। फिर इसका वर्गीकरण देखते हैं हम। ठीक है, तो 4 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबी प्रोटोजोआ की क्या पहचान है? कि इनका जो वास स्थान होता है स्वच्छ जल में होता है या समुद्री जल या और नम मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इनमें कूटपाद पाए जाते हैं जिससे भोजन को पकड़ते हैं कूटपाद को द्वारा। ठीक है, इंग्लिश की टर्म भी याद रखना, सीलिया बोला जाता है उनको। फिर जो कुछ समुद्री प्रकार के अमीबी प्रोटोजोआ होते हैं उनके कवच में क्या पाया जाता है? सिलिका के बने होते हैं। ठीक है, अमीबी, इसका उदाहरण क्या हो गया? अमीबा। अमीबा का चित्र देख लीजिए आप पुस्तक से। फिर दूसरा दूसरा है कशाभी प्रोटोजोआ। कशाभी प्रोटोजोआ। कशाभी प्रोटोजोआ क्या होता है? इनमें कशाब पाया जाता है। ठीक है, कशाभी प्रोटोजोआ में। और ये कई बीमारी उत्पन्न, मनुष्य में कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न करने में सहायक होते हैं कशाभी प्रोटोजोआ। ठीक है, कुछ उदाहरण देके बताता हूँ मैं, जैसे कि एक ट्रिपेनोसोमा नाम का कशाभी प्रोटोजोआ है, ट्रिपेनोसोमा। इसके कारण निद्रा रोग मनुष्य में, निद्रा रोग उत्पन्न होता है। अर्थात जो छोटे बच्चे हैं यदि उनमें ये प्रोटिस्टा जगत का प्रोटोजोआ जो है कसावी प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा, यदि किसी भी गंदे जल या कुछ भी प्रदूषित भोजन खाने की वजह से यदि छोटे बच्चों में ये पहुंच जाए ये ट्रिपेनोसोमा, तो वो बच्चा दिन भर सोते रहता है। ठीक है, वो उसको ऐसे जगाने के बाद में भी वो थोड़ी देर जागेगा फिर सो जाएगा, उसी को ही निद्रा रोग बोला जाता है। और ये बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करें पक्षमाभी, पक्षमाभी प्रोटोजोआ। पक्षमाभी प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ क्या होते हैं? पक्षमाभी प्रोटोजोआ, ठीक है, ये जलीय होते हैं और अत्यंत सक्रिय होते हैं। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। ठीक है, हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं जो उनको गति करने में सहायक होते हैं। बहुत सक्रिय होता है ये, सक्रिय गति। ठीक है, और हजारों पक्षमाभ पाए जाते हैं, सक्रिय गति करने में सहायक होते हैं। और इसका उदाहरण क्या है पक्षमाभी का? पक्षमाभी प्रोटोजोआ का उदाहरण होता है पैरामीशियम। पास से याद रखना, पैरामीशियम। पैरामीशियम का आप चित्र पुस्तक से देख लीजिएगा, पैरामीशियम। ठीक है, इसके बाद में आता है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्या होता है? ये तीसरा उदाहरण था। चौथा उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण बोल रहा हूँ मैं, वर्गीकरण प्रोटोजोआ का चौथा प्रकार होता है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ, स्पोर से ही मतलब है इसमें बहुत सारे स्पोर पाए जाएंगे। स्पोर मतलब छिद्र। ठीक है, इनमें संक्रमण फैलाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, संक्रमण फैलाने के लिए मनुष्य में, संक्रमण फैलाने के लिए इनमें बीजाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो कि मनुष्य में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं हम इसका स्पोरोजोआ का, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम सुना होगा आपने पिछली कक्षाओं में, सुना था? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या होता है?
मनुष्य में मलेरिया नामक बीमारी को फैलाने में सहायक होता है। या मलेरिया का जो परजीवी होता है प्रोटोजोआ, वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, जिसमें प्लाज्मोडियम उसका वंश हो गया और वाइवेक्स उसकी जाति हो गई। हमने पहले की कक्षा में देखा था, ठीक है। द्विनाम जो पद्धति दी थी कैरोलस लिनियस ने, उसमें हमने देखा था कि पहला नाम वंश से आधारित होता है और दूसरा नाम उसकी जाति से। तो जो मनुष्य में मलेरिया नामक बीमारी फैलाने वाला परजीवी होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि स्पोरोजोआ के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आज हमने प्रोटिस्टा जगत का पूर्ण अध्ययन कर लिया है, उदाहरण सहित मैंने आपको बताया है। यदि मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक ठीक है। अगले जगत हम फंजाई जगत या कवक जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।